नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां वह जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस कार्यालय के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्षों से अधूरे पड़े कांग्रेस कार्यालय के जल्द पूर्ण कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वह अधूरे होने का कारण रहा कि प्रदेश कमेटी से फंड नहीं मिल पाया है। जल्द ही फंड की व्यवस्था कराकर पूर्ण किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया में वायरल वीडियो जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का रिश्तेदार बता रहा है, इस सवाल का जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच की लड़की मंत्री है और रिश्तेदारों के ऐसे कृत्यों से उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जहां संगठन के बदलाव के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि अभी कोई बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन चुनाव के समय हुए दल बदल से रिक्त हुए पदों के साथ 4 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। सूरजपुर से सौरभ साहू की रिपोर्ट। महादेव सरकार ने सीबीआई की जांच कराने की बात है, उसको आप कैसे देखते हैं? इनकम टैक्स और ईडी ने उस काम को किया, तो अब अगर सीबीआई की जरूरत पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमको विश्वास नहीं है कि आईटी और ईडी में एक क्षमता है। पहली चीज कि वो इन एजेंसियों पे ही सवाल लगा दे रहे हैं कि ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, स्वयं के राज्य की इकाइयों में उन्होंने केस दर्ज कराए, ईओडब्ल्यू इत्यादि में करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो में केस दर्ज कराए, और एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू के ऊपर भी स्वयं राज्य सरकार को भरोसा नहीं। अपनी ही इकाइयों पे जिस सरकार को भरोसा नहीं है, तो आप सोचिए, मुझे तो लगता है कि ये तो प्रदेश कैसे चलाएंगे। मेरे में राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप खुद अगर कहो, पहले आप नहीं करते तो बात समझ में आती है, नहीं भाई ये हो रहा है, चलो सीबीआई को दे दो। पर आपने कहा कि हम तो एंटी करप्शन ब्यूरो से कराएंगे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के माध्यम से हम जांच कराएंगे, और अब 1 महीने के अंदर आपने कहा कि नहीं, अब आप तो सीबीआई से आपको करना है। तो अपनी एजेंसी पे ही आपको खुद भरोसा नहीं है, ऐसा बात आप कह रहे हैं। तीसरा, सीबीआई को जाए, मुझे या किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किसी भी एजेंसी से आप जांच कराइए, जल्दी से जल्दी जांच कराइए और जो सही तथ्य हैं उनको सामने लाइए। इसमें भी वो राजनीति नहीं होनी चाहिए और गलत प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जो मनीष सिसोदिया जी के साथ अपनाई गई, जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ अपनाई जा रही है, अन्य व्यक्तियों के साथ अपनाई जा रही है। 1.5 साल से ऊपर आपने एक व्यक्ति को जेल में अवरुद्ध करके रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई अब ये क्या है। और 1.5 साल से ज्यादा उस व्यक्ति के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, देश के राजधानी के, राज्य की सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको 1.5 साल तक आपने बंद करके रखा। ये नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई से उनको बेल की प्रक्रिया की बात होती है और उसी बीच में सीबीआई भी आप बीच में ला देते हैं। ये आपत्तिजनक है। आप निष्पक्ष जांच करिए, जांच करके अगर तथ्य सामने आते हैं तो आप कार्रवाई करिए। बंद करना कार्रवाई नहीं है, इसमें तो आपने प्रक्रिया को ही पनिशमेंट बना दिया, या ये प्रक्रिया के ही हिस्से को बंदी बना के किसी को अवरुद्ध करना ही आपने सजा के रूप में तब्दील कर दी, जबकि आपने तो दोषी सिद्ध नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। बाकी बिल्कुल